यूपीएससी 2023 में पूछता है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए इज यूज्ड इन द केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडी। देखते हैं, दिमाग लगा के देखते हैं, चलो मस्त मजा आएगा। इससे पहले डीएनए बारकोडिंग पूछ रखा था जिसमें प्लांट की एज नहीं डिसाइड कर सकते थे, बाकी हम सब कुछ डिसाइड कर सकते थे। उससे पहले इसने जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में पूछा था विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन टेक्निक ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग ऑफन सीन इन न्यूज कैन बी यूज्ड इन इमीडिएट फ्यूचर। इट कैन यूज्ड, ठीक है। होस्ट पैथोजन, इट दिस टेक्निक हेल्प टू रिड्यूसिंग, ये भी कर सकती है। जीनोम सीक्वेंसिंग कैन मेक, जीनोम सीक्वेंसिंग कैन यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर फॉर, ठीक है। ये जेनेटिक मार्कर को, जेनेटिक मार्कर से आइडेंटिफाई कर सकती है कि भाई की डिसीज रेजिस्टेंट एंड ड्रॉप टॉलरेंस क्रॉप। ये इस टेक्निक से रिड्यूस कर सकती है टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट। और होस्ट पैथोजन का रिलेशन के बारे में पता लगा सकती है। डीएनए बारकोडिंग में हम इसमें बोल रखा था प्लांट की एज पता लगा सकते हैं, भाई वो नहीं वो उसके लिए बहुत सिंपल टेक्निक है यार, कार्बन डेटिंग कर लो। नहीं, कार्बन डेटिंग तो मरे हुए की होती है ना, उसके और भी टेक्निक होंगी यार। डिस्टिंग्विश अमॉन्ग स्पीसीज, डिस्टिंग्विश करो अमॉन्ग स्पीसीज दैट लुक लाइक, है ना। ये डीएनए बारकोडिंग से पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी स्पीसीज है। अगर दो स्पीसीज एक जैसी दिख रही हैं तो उन दोनों का पता लगा सकते हैं। एक पेडिग्री वाला भी था इसमें। आइडेंटिफाई अनडिजायरेबल एंड प्लांट मटेरियल इन प्रोसेस फूड, ये तो कर ही सकते हैं, सिंपल सा बात है। अब माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की बात हो रही है। स्टडिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस स्पीसीज ऑफ फोना, simulate stem cell to transforming diverse functional tissue, promote conal propagation of horizontal plant, assessing efficacy of drug, conducting series of drug trial in a population, assessing the efficacy of drug by, ठीक है। Studying and evolutionary relationship among the various species of fauna, क्या होगा यार, ये होगा, हाँ यही होगा, ये होगा। चलो तुक्का सही बैठ गया, तुक्का नहीं है भाई, दिमाग है वो। दिस इज इजी क्वेश्चन इफ यू केयरफुली रीड ईच क्वेश्चन। द क्वेश्चन कैन टॉक अबाउट डीएनए, ठीक है। if one question talk about DNA, this if one option talk about DNA लेवल एप्लीकेशन, जैसे ऑप्शन बी बोल रखा है कि स्टेम सेल, इस स्टेम सेल से रिलेटेड है, थैंक यू। ये कॉर्नल प्रोपेगेशन वाला टिश्यू, ये टिश्यू लेवल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ये ड्रग ट्रायल वाला नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू डीएनए। ऑप्शन ए आइडेंटिफाई इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमॉन्ग स्पीसीज ऑफ फोना, अमॉन्ग वेरियस स्पीसीज ऑफ फोना, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है, थैंक यू। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए, ठीक है, तो ये चलो एक तो ठीक हो गया। माइक्रो, अब 2023 के देखता हूँ कितने ठीक कर दूंगा मैं। माइक्रो, अब जितना मैंने पढ़ाई करी है, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कंसिस्ट शॉर्ट एंड रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ, माइक्रो सैटेलाइट डीएनए या सिंपल सीक्वेंस रिपीट एक प्रकार का रिपीटेटिव डीएनए होता है जो जीनोम के नॉन कोडिंग रीजन में मिलता है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए या सिंपल सीक्वेंस, इसका दूसरा नाम भी सुन लो, यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि अब सिंपल सीक्वेंस डीएनए क्या होता है। सिंपल सीक्वेंस डीएनए, है ना, ये एक प्रकार का रिपीटेटिव डीएनए होता है जो किसी जीनोम के नॉन कोडिंग रीजन में मिलता है। जो नॉन कोडिंग, जैसे छोटी छोटी न्यूक्लियोटाइड रिपीट होते हैं, जहाँ एन रिपीट की संख्याएं को ये जैसे CAN, ATN, GTAN, एन रिपीट की संख्याओं को दर्शाता है। हर रिपीट जनरली 1 से 6 बेस पेयर का होता है और ये सीक्वेंस जीनोम में कई बार, ये सीक्वेंस जीनोम में कई बार रिपीट होता है, ठीक है, ये तो पढ़ लिया, है ना।
इनका टोटल लेंथ कुछ बेस पेयर से लेकर 100 बेस पेयर तक हो सकता है। माइक्रो सैटेलाइट जीनोम में रैंडमली बिखरे हुए होते हैं, हाईली पॉलीमॉर्फिक वाले होते हैं, बहुत बहुत बदलने वाले होते हैं। इसकी वजह से ये जेनेटिक मार्कर के रूप में यूज़ किए जाते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिंग, पैटर्निटी टेस्ट, जेनेटिक डाइवर्सिटी स्टडी, डिसीज जीन मैपिंग। ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान स्प्लीजेज के कारण म्यूटेट करते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान स्लिप पेज के कारण म्यूटेट करते हैं, जिस वजह से रिपीट की संख्याएं बढ़ या घट सकती हैं। इनके प्राकृतिक बदलाव से व्यक्ति विशेष के बीच जेनेटिक अंतर मिलता है। ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए का सबसे बड़ा लाभ कि ये छोटे सैंपल्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसलिए फॉरेंसिक साइंस में इनका बहुत महत्व है। माइक्रो सैटेलाइट डीएनए एक छोटा रिपीट होने वाला डीएनए का सेगमेंट है जो व्यक्ति के जीनोम में पहचान बनाने में मदद करता है। ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कंसिस्ट शॉर्ट एंड रिपीटिंग सीक्वेंस टू 1 to 6 बेस पेयर। ठीक है, वो लिखा हुआ है। सेक्टर मतलब अलग अलग जीनोम में फैले हुए होते हैं, ये भी ठीक है। दे आर आल्सो नॉन एज अ शॉर्ट टैंडम रिपीट और सिंपल सीक्वेंस रिपीट। इनके दूसरे नाम है शॉर्ट टैंडम रिपीट और सिंपल सीक्वेंस रिपीट हो रहा है ना। हाई म्यूटेशन रेट, इनका म्यूटेशन रेट बहुत हाई होता है इन माइक्रो सैटेलाइट, मेकिंग देम यूजफुल फॉर जेनेटिक मार्कर और इवोल्यूशनरी स्टडीज। कॉमनली यूज्ड इन फॉरेंसिक एनालाइज, ये कॉमनली यूज होते हैं फॉरेंसिक एनालाइज में, पर्सन पेरेंटेज टेस्टिंग में, पॉपुलेशन जेनेटिक में। पॉलीमॉर्फिक नेचर, और पॉलीमॉर्फिक नेचर का यूपीएससी ऐसी टर्मिनोलॉजी में फंसा सकता है। allow them to serve as a genetic marker for linkage mapping and disease association studies. PCR amplification, ये is a primary method for analyzing, ये जो PCR करते हैं ना, RT-PCR, वही है ये। Analyzing microsatellite DNA, microsatellite region due to their repetitive nature। अब जेनेटिक मार्कर इन कंजर्वेशन बायोलॉजी, जेनेटिक मार्कर का क्या रोल है कंजर्वेशन बायोलॉजी में? डीएनए मार्कर टेक्नोलॉजी फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। जेनेटिक मार्कर इन कंजर्वेशन बायोलॉजी आर स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस यूज्ड टू स्टडी जेनेटिक, किसी स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को यूज्ड टू स्टडी जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन एंड स्पीसीज फॉर कंजर्वेशन पर्पस। जेनेटिक मार्कर कंजर्वेशन बायोलॉजी में एक महत्वपूर्ण टूल है जो वनस्पति और प्राणियों के जैविक विविधता बायोडाइवर्सिटी को समझने में, सुरक्षित करने में और प्रावधान करने में मदद करते हैं। जेनेटिक मार्कर डीएनए के स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं जिनके माध्यम से किसी स्पीशीज के व्यक्तियों के बीच जेनेटिक अंतर को या समानता का पता लगाया जा सकता है। ये मार्कर न्यूक्लियर डीएनए जैसे माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जैसे क्लोरोप्लास्ट डीएनए से लिए जा सकते हैं। जेनेटिक मार्कर बायोलॉजी में इनके उपयोग जेनेटिक डाइवर्सिटी का मूल्यांकन, ठीक है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को समझना, इनब्रीडिंग का पता लगाना, इलीगल ट्रेड की जांच करना, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम को करना। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कंजर्वेशन इन स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की स्टडी करते हैं टू स्टडी जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस की स्टडी करते हैं जेनेटिक वेरिएशन का पता लगाने के लिए विद इन पॉपुलेशन, और ये पूछ सकता है केवल विद इन पॉपुलेशन करते हैं एंड फॉर कंजर्वेशन पर्पस। अब इसका टाइप 1 हो गया माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, ये ऊपर ही पड़ा है, उसका एग्जाम्पल ऊपर ही दे रखा था मैं।
सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म नेचर के बारे में पढ़ा था ना हमने। अलाउ देम टू सर्व एज अ जेनेटिक मार्कर, लिंकेज मैपिंग एंड डिसीज एसोसिएशन स्टडीज ये करता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड का यूज़ करके हम जेनेटिक लिंकेज मैपिंग करते हैं और डिसीज एसोसिएशन स्टडीज़ का पता लगाते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए मार्कर कि हम मैटरनल लिंकेज और फिलोजोग्राफी का पता लगाते हैं। यूज इसका मॉनिटरिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, आइडेंटिफाई डिस्टेंट पॉपुलेशन, ट्रैकिंग इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, रिस्टोरिंग हैबिटेट, अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक फ्लो, पॉपुलेशन कनेक्टिविटी। टेक्निक इसकी पीसीआर है और डीएनए सीक्वेंसिंग है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को खबरों में क्या है, डीएनए प्रोफाइल एंड साइंटिफिक वैल्यू इन इस्टेब्लिशिंग गिल्ट एंड इनोसेंस। क्या कुछ भी छाप रहे हैं, बस छापने से मतलब है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आल्सो नोन एज अ डीएनए प्रोफाइल इज अ टेक्निक टू यूज टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर डीएनए सीक्वेंस। इसमें ये होता है, ये किसी इंडिविजुअल को पहचानने के लिए होता है, उसकी डीएनए उसके यूनिक डीएनए सीक्वेंस के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक है फोकस ऑन रिपीटेड सीक्वेंस, जैसे मेरे को फोकस करा जाता है रिपीटेड सीक्वेंस में कि है ना भाई, मोस्टली तो सबका सेम ही होता है, बस थोड़ा बहुत तो अंतर होता है। जो रिपीटेशन होता है उस पर फोकस करते हैं, जिसका एग्जांपल माइक्रो सैटेलाइट और शॉर्ट टैंडम रिपीट ही है। इन नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए, जो डीएनए का नॉन कोडिंग रीजन है, वहाँ पर हम वहाँ पर पता लगाते हैं। हाईली स्पेसिफिक है एज टू इंडिविजुअल, मतलब आइडेंटिकल ट्विन को छोड़कर कोई भी बंदा सेम वो नहीं कर पाता। अब इसके यूज़ है फॉरेंसिक साइंस में, माँ बाप का पता लगाने में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, जेनेटिक डाइवर्सिटी में, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजास्टर विक्टिम। ये अच्छा काम है भाई। हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र, ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने का ये एक तरीका है बिटवीन ऑर्गेनिज्म आउटसाइड ट्रेडिशनल पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इनहेरिटेंस। हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया है जिसमें एक जीव अपने जीन किसी दूसरे जीव के डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है। एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक जीव अपने जीन को दूसरे जीन में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करता है बिना रिप्रोडक्शन के। ये प्रक्रिया बैक्टीरिया में आम होती है और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस फैलाने में मदद करती है। साले हरामी नहीं के बैक्टीरिया करते हैं, हम पहले पता था। ये बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म आउटसाइड ट्रेडिशनल, ये पेरेंट ऑफ स्प्रिंग इनहेरिटेंस उससे अलग होता है। ये जैसे एक इसका तरीका है ट्रांसफॉर्मेशन, अपटेक फ्री डीएनए इनटू इन्वायरमेंट। जो इन्वायरमेंट में फ्री डीएनए होता है उसे ले लेना। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसड्यूशन, ट्रांसफ़र डीएनए ट्रांसफ़र में, अब जो डीएनए ट्रांसफ़र होता है ट्रांसड्यूशन में, ये वायरस के कारण होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज। कंजक्शन डायरेक्ट ट्रांसफ़र डीएनए बिटवीन टू बैक्टीरिया थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है। प्लाज्मिड एक्सचेंज होता है, एग्जाम्पल प्लाज्मिड एक्सचेंज। अब एप्लीकेशन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में ये साले हरामी के पिल्ले काम करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये लोग हम इनकी हेल्प ले सकते हैं। इवोल्यूशन स्टडीज ऑफ पता लगा सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, भाई ये जेनेटिक जीन ट्रांसफ़र को पे नज़र रखना थोड़ा मुश्किल काम है। जीन साइलेंसिंग, अब जीन साइलेंसिंग इज अ प्रोसेस वेयर द एक्सप्रेशन ऑफ जीन स्पेसिफिक जीन को साइलेंस कर दिया जाता है। ये या तो ब्लॉकिंग ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू होता है या डिग्रेडिंग एमआरएनए के थ्रू होता है। इसका मैकेनिज्म है आरएनए इंटरफेरेंस, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए और माइक्रो आरएनए बाइंड टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कॉजिंग डिग्रेडेशन, मतलब उसको साइलेंस कर देते हैं आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू। क्रिस्पर-Cas9 के थ्रू होता है, कैंची से काट देता है। एपीजेनेटिक मॉडिफिकेशन, डीएनए मिथाइलेशन और हिस्टोन मॉडिफिकेशन कैन रिप्रेस जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, रिसर्च में काम आएगा, थेरेपी में काम आएगा, एग्रीकल्चर में काम आएगा।